जय नीम करोड़ी बाबा की जय हो। तो आज के एपिसोड में हम लाए हैं नीम करोड़ी बाबा की एक और कहानी। जैसे आपको बताया था कि जून का महीना चल रहा है और 15 जून को कैंची धाम में भव्य मेला लगता है जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में अब जो स्टोरीज हमारी आएंगी वो बाबा नीम करोड़ी बाबा की आएंगी। बहुत पहले की बात है कि पुलिस ऑफिसर का ट्रांसफ़र होता है हल्द्वानी थाने में और वहाँ आता है वो, वहाँ सिपाहियों से मिलता है और देखता है कि जेल की एक सेल में एक मोटा ताजा इंसान कंबल ओढ़े बैठा हुआ है। तो पूछता है सिपाहियों से कि इन्हें क्यों बंद किया गया है। सिपाही कहते हैं कि इन्हें धारा 109 के तहत इनको अरेस्ट किया गया है। सस्पिशियस एक्टिविटी के कारण कुछ आपत्तिजनक काम करते हुए पकड़े गए, इसलिए इनको हमने अंदर किया। तो ड्यूटी में जाता है। तो शाम होती है, तो शाम को एक बार वो राउंड मारता है और सेल में देखता है कि जो इंसान था, जो आदमी था, वो हट्टा कट्टा वो कंबल ओढ़े लेटा हुआ है। तो फिर वो अपनी सीट में आता है, फिर देखता है कि उसकी ड्यूटी का टाइम हो चुका है और वो वहाँ से अपने घर चले जाता है। फिर सुबह पुलिस ऑफिसर आते हैं थाने में और देखते हैं कि सारे सिपाही जो कांस्टेबल थे वो डरे हुए थे और आपस में कानाफूसी कर रहे थे, बात कर रहे थे कि अब मैं ये जॉब छोड़ दूंगा, ये आज ही आज है, कल से हम नहीं आएंगे, ऐसी जॉब हमें नहीं चाहिए। उनके चेहरे में डर दिखाई दे रहा था, भय दिखाई दे रहा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने रात को कुछ देख लिया हो। पुलिस अफसर है, उनको बुलाता है और कहता है ऐसा क्या हो गया मेरे जाने में कि तुम इतने डरे हुए हो। तो वो बताते हैं रात का किस्सा। वो बताते हैं कि जैसे ही हम सेल के आसपास जा रहे थे तो जो बाबा था कभी सेल से बाहर आ जा रहा था, कभी सेल के अंदर जा रहा था, कभी बाहर आके राउंड मार रहा था पूरे थाने में, फिर बैठ जा रहा था। तो इससे हम डर गए थे। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि भूत पिचास है या कुछ अला बला है, क्या है ये जो कभी भी अंदर आ जा रहा है, कभी भी बाहर जा रहा है। तो पुलिस वाला समझ गया। तो पुलिस वाला समझ गया कि ये कोई न कोई सिद्ध पुरुष है। तो वो गए उसके पास, उनसे बोला कि बाबा आपको क्यों अरेस्ट किया गया है। तो बाबा बताते हैं कि मैं रहता हूँ कैंची धाम, जो आश्रम है वहाँ रहता हूँ और मैं टहलने के लिए बाहर रोड में घूम रहा था। तो पुलिस वालों ने मेरे को पकड़ा, मुझे क्या समझा पता नहीं, और अपनी गाड़ी में भर के यहाँ ले आए और जेल में बंद कर दिया। तो समझ गए कि इनकी कोई गलती नहीं है और इन्होंने, पुलिस वालों ने इन्हें गलती से अरेस्ट कर लिया है। तो पुलिस अफसर था, उसने बाबा से माफ़ी मांगी और कहा बाबा जी हमें माफ़ कर दीजिएगा। उन्हें वहाँ से बाहर निकाला और कहा कि अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया है तो मेरे साथ आप मेरे घर चलिए और वहाँ भोजन कीजिए। अगर आपने भोजन किया तो मैं मानूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है। तो बाबा जी ने कहा ठीक है। तो 2-3 सिपाही जो हैं गाड़ी में उनको रखा बाबा जी को और जो पुलिस ऑफिसर था उसके घर ले जाने लगे। तो रास्ते में बाबा जी को लघु शंका हो गई। तो उन्होंने रोकने के लिए कहा गाड़ी। तो ठीक है, सिपाहियों ने गाड़ी रोकी तो साइड में गए तो सिपाही थोड़ा मुड़े। तो जैसे ही एक पल का समय भी नहीं हुआ होगा तो पीछे देखते हैं बाबा जी का है। सिपाहियों ने पुलिस ऑफिसर को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, पूरी कहानी बताई कि हम खड़े थे, कुछ पल का समय भी नहीं था कि बाबा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो पुलिस अफसर को समझ में आ गया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने अनजाने में बहुत बड़े संत, बहुत बड़े साधु महात्मा को बंदी बना लिया और हमने जो है गलती की। फिर बहुत दिन तक वो पुलिस वाला सोचता रहा, उसके बारे में पता लगाया बाबा जी के बारे में, ठीक है। तो फिर एक दिन वो सीधा कैंची धाम आए। जब कैंची धाम आए वहाँ उनके बारे में सुना, उनका तेज देखा, उनके चमत्कार देखे तो वो धन्य हो गए और उन्होंने माफ़ी मांगी उनके चरणों में, कहा बाबा जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें क्षमा कीजिएगा। तो ऐसे ही हमारे नीम करोड़ी बाबा जी, जिसे कंबल वाले बाबा भी कहते हैं, चमत्कारी बाबा जी भी कहते हैं, उनकी लाखों हजारों कहानियाँ हैं क्योंकि उनकी लीलाएँ अपरंपार हैं। कहा जाता है कि वो आज भी अमर हैं, आज भी जिंदा हैं, लेकिन घूमते रहते हैं अंतर्ध्यान रूप में। और वहाँ अगर जाते हो मंदिर में तो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा माना जाता है। और ये मानने के लिए आप देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ आई हैं और आ रही हैं। अभी जो हमारे पहाड़ का सीज़न चल रहा है तो लोग नैनीताल और भीमताल देखने कम आ रहे हैं, कैंची धाम ज़्यादा जा रहे हैं। तो दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं मत्था टेकने। तो ये उनका चमत्कार है, उनकी शक्ति है जो लोगों को यहाँ ला रही है। तो किसी भी मंदिर में हम जाते हैं, किसी भी तीर्थ में हम जाते हैं तो हम अपने मन से नहीं जाते हैं, तो वहाँ से बुलावा आता है। अगर आप वैष्णो माता जा रहे हैं तो आप अपने मन से नहीं जा सकते, तो माँ का बुलावा आता है। वैसे ही बाबा का बुलावा आता है तो आप जाओगे। कैसी भी कंडीशन होगी, कितने भी आप बिजी हो, तो समय ऑटोमेटिक निकल जाएगा और बाबा के दर्शन आप करके आओगे। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मौका मिले तो कैंची धाम आइए और बाबा का आशीर्वाद लीजिए। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय बाबा नीम करोड़ी बाबा।